नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्य में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय की गति के ज्ञान और मुहूर्त की समझ से प्राचीन काल में भारत ने इतनी तरक्की कर ली थी कि सारा विश्व हमें सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहने लगा था। अच्छे बुरे समय की सूझबूझ और कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए, ये आप जान सकते हैं पंचांग की सहायता से। और इस सटीक समझ के बाद अपने आप आपके कदम सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं, अपने आप समस्याओं से बाहर आने लगते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को। दर्शकों, आज दिनांक है 17 जुलाई 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु और तिथि आज चतुर्थी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो शतभिषा नक्षत्र दोपहर में 1:25 तक रहेगा और उसके बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आ जाएगा। आज के योग की बात करें तो योग है सौभाग्य। जैसा कि इसका नाम है, ये सौभाग्य की वृद्धि करता है, यानी कि कार्य सिद्धि करवाता है। किसी मांगलिक कार्य, रिश्ता तय करने जैसी कोई अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो आज का दिन बहुत ही अच्छा इसके लिए रहता है। व्यापारिक डील और अन्य फाइनेंशियल गतिविधियों के हिसाब से भी ये दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। करण सुबह 10:51 तक बालव, उसके बाद में कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 5:33 था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:20 का है। आज की चंद्र राशि कुंभ है, जिससे कि आज का दिन मेष, वृष, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ फलदायक है। बहुत ही आनंद का दिन रहने वाला है। आज राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक है। इसे पूरी तरीके से टालिए, कोई शुभ कार्य इसमें ना करें और लंबी यात्रा इस समय काल में शुरू नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि है शाम को 5:30 पे और उसके बाद में शाम 6:25 पे। आज का दिशा शूल पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं टाल सकते हैं और करनी बहुत ज़रूरी है। तो एक उपाय करके करें, परिहार करके करें, ताकि ये यात्रा निष्कंटक हो। इसका परिहार इस प्रकार है कि थोड़ा सा घी दलिया या फिर पान खाकर आप पहले 5 कदम पीछे चलें, भगवान को अपने हृदय में रखें, अपने अपने इष्ट का चिंतन रखें और उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशा की यात्रा निष्कंटक हो, दिशा शूल हमें परेशान ना करें। तो भगवान की कृपा से आपकी यात्रा निष्कंटक रहेगी, आप सुरक्षित यात्रा करके आएंगे और कार्य सिद्ध भी होंगे। आज का शुभ समय, जिसमें कि आज के दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, कुछ भी काम करेंगे तो उसका शुभ फल प्राप्त होता है, वो समय काल है सुबह 9 बजे से दोपहर 12:27 तक और उसके बाद दोपहर 2:10 से 3:53 तक। इसके बाद में शाम 7:20 से रात्रि 9:53 तक का समय ऐसा है जिसमें आप कुछ भी अच्छा करेंगे तो शुभ फल ही आपको मिलेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है वो निश्चित कर लेंगे, पूरे दिन को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। साथ साथ जो गलत समय है, अशुभ कालखंड है, उसे पूरी तरीके से टाल देंगे, कोई बड़ा कदम नहीं उठाएंगे उसमें। अब हम बात करेंगे आज के दिन की जा सकने वाले उन विशेष सरल सटीक उपायों की, जिनसे समस्याएं खत्म होती हैं और उन्नति के मार्ग खुलते हैं। दर्शकों, जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी में कुछ लोग जो लोग कार्यरत हैं, उनको अगर कोई विभागीय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उनके लिए आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छे उपाय कर सकते हैं। उनको करना यह है कि आज दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में, 1:30 से 2:30 के बीच में 5 वृक्ष लगाएं, बिल्व के, यानी बिल्व वृक्ष लगाएं 5 की संख्या में और उनकी सुरक्षा यानी ट्री गार्ड, जल इत्यादि की व्यवस्था करें। फिर 5 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करें। साथ ही बिल्व वृक्ष की जड़ का एक टुकड़ा तांबे के ताबीज में डालकर और लाल कपड़े में उसे सिलकर गले में धारण कर लें। बहुत ही विशेष लाभ होगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनकी मनोकामना पूरी होगी और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, विभागीय समस्याओं से पीड़ित है, उनकी समस्याओं का अंत होगा। ऐसे जिन लोगों के बहुत दिन से कोई लंबी बीमारी चल रही है, दवाइयाँ लेते लेते भी पूरा असर नहीं हो रहा, उनके लिए बहुत अच्छा आज एक उपाय है। दोपहर 12:30 से 1:30 बजे के बीच में कुछ साधारण दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ जैसे कि बुखार, दर्द इत्यादि की जो दवाइयाँ होती है, मल्टीविटामिन्स होते हैं, ये सब खरीद कर किसी शिव मंदिर जाएँ
और भगवान शिव को मानसिक रूप से अर्पित कर उन दवाइयों को, पहले भगवान शिव को अर्पित करें उनको मानसिक रूप से, फिर उन दवाइयों को ले जाकर किसी ज़रूरतमंद इंसान को दे दें या सरकारी अस्पताल में उसको दान करके आ जाएं। आपकी बीमारी में तुरंत राहत आने लगेगी, समस्याओं में राहत आने लगेगी, स्वास्थ्य की प्राप्ति आपको पुनः होने लगेगी। ऐसे ही जिन लोगों को नौकरी बदलने का विचार आ रहा है या जो लोग चाहते हैं कि उनकी जॉब में ट्रांसफ़र हो जाए, तो आज के दिन दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच भगवान सूर्य को 18 लाल मिर्च के बीज ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते रहें, ओम घृणी सूर्याय नमः, और 18 बीज उनको अर्पित कर दें। और फिर तुरंत एक ध्वजा लें, किसी भी गणेश मंदिर में जाकर दक्षिणा के समेत वो ध्वजा वहाँ अर्पित कर दें। दक्षिणा आपकी क्षमता अनुसार होगी, 11 रुपये 21 जो भी आपको देने। और वापसी में यदि कहीं चूहे का बिल मिल जाए, रास्ते में वापस आए चूहे का बिल दिख जाए, तो वहाँ कोई खाने पीने की वस्तु आप रख के आ जाएं, तुरंत आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपको अपने आप रास्ते बनते नजर आएंगे, आपकी ट्रांसफ़र के रास्ते अपने आप खुलेंगे। आप जिस स्थिति में समस्याग्रस्त खुद को महसूस कर रहे हैं वो स्थिति सुधरने लगेगी। ऐसे ही दर्शकों, जो लोग आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हों या जिनका आने वाले समय में कोई इंटरव्यू हो, कोई साक्षात्कार फेस करना है, तो रात को आज 8:26 से 9:28 के बीच में भैरव जी के मंदिर जाएं। वहाँ पर एक चौमुखा दीपक प्रज्वलित करें, उड़द की बनी हुई मिठाई और कचौरी, ये सब चीज़ें आप उनको भोग लगाएं और वहाँ बैठकर भैरव शतनाम, जिसको भैरव नामावली भी कहते हैं, उसके 11 पाठ करें और भगवान भैरवनाथ से आशीर्वाद लें। निश्चित रूप से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप जिस इंटरव्यू में जाएंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी। आप अपने अंदर एक नए उत्साह का संचार महसूस करेंगे। अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप्स की, जो कि आपके जीवन में लाएंगे संतुलन। आज के वास्तु टिप में हम बात करेंगे सास बहू के मनमुटाव की समस्या और उसके समाधान पर। किसी भी कारणवश ये मनमुटाव हो रहा हो, ग्रहों से हो रहा हो या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से, वास्तु के द्वारा उसको सुधारा जा सकता है। पहले समझिए कि कैसे वास्तु सीधे सीधे जुड़ी है इस समस्या से। जिन घरों में वास्तु के 80% सिद्धांतों का भी पालन हो रहा है, वहाँ किसी प्रकार के मनमुटाव या लगातार आ रही बीमारी या आर्थिक तंगी देखने को कभी नहीं मिलेगी। यानी 80% से ज़्यादा वास्तु ठीक है तो सब कुछ ठीक चलेगा। सास बहू के बीच मनमुटाव तब हुआ करते हैं जब अग्निकोण बढ़ा हुआ या दूषित हो और उत्तर दिशा में शौचालय या भारी निर्माण जैसे सीढ़ियाँ वगैरह हो या इसकी ढलान उत्तर से दक्षिण की तरफ हो। इसके अलावा कमरे के अंदर यानी कमरे के भी ईशान कोण में अटैच लाइट बात है तो निश्चित रूप से सास बहू में मनमुटाव बना रहता है। ऐसे में कुछ परिवर्तन अगर आप कर लेते हैं तो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान आपको रखना होगा, जैसे कि सास का कमरा हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम में हो, वहीं बहू का कमरा पूर्वी या उत्तरी भाग में हो और सास के कमरे के आगे यानी सास के कमरे के आगे दक्षिण दिशा में हो। सास बहू के कमरे आमने सामने बिल्कुल नहीं होने चाहिए, यानी इनके गेट आमने सामने कभी ना हो। ऐसे में ये गेट एक दूसरे को भेदेंगे, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। साथ ही नई बहू का कमरा भूलकर भी उत्तर पश्चिम दिशा में ना रखें, नहीं तो घर से निकलने की जल्दी बहुत जल्दी हो जाया करती है। दिमाग ऐसा चलने लगता है कि जल्दी जल्दी इस घर से अलग हो जाएं। सास बहू दोनों के बेड कभी बबूल की लकड़ी से बने ना हो। साथ ही शयन के समय बेड के ऊपर बीम ना लगी हो, यानी छत पे कोई बीम हो उसके नीचे बेड ना हो। कमरे में रोती हुई स्त्री का चित्र, महाभारत का दृश्य, डरावने चित्र, लड़ते हुए पशुओं का चित्र कभी ना हो। इसके बजाय सास के कमरे में दक्षिण पश्चिम कोने में ऊंचे पर्वत, बर्फीले शिखर की तस्वीर लगानी चाहिए और बहू के कमरे में पूर्व या ईशान कोण में बहते हुए झरने या घास युक्त मैदान की फोटो लगा देनी चाहिए। अधिक समस्या बन रही हो तो दोनों के कमरों में उत्तर पूर्व कोने में पारदर्शक पात्र यानी प्लास्टिक में या कांच में पानी भर कर रख दें, जिसमें से सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहे, ऐसा प्रबंध कर दें। बहुत जल्दी दोनों का मनमुटाव समाप्त होगा और सास के मन में बहू के प्रति ममत्व और प्रेम और बहू के मन में सास के प्रति अपनत्व और सम्मान का भाव निश्चित रूप से आ जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता, सरल किंतु सटीक उपाय और महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। ये आपके जीवन की समस्याओं का अंत भी करेंगे और आप बहुत जल्दी सफलता की ओर अग्रसर होंगे। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इस ज्ञान के सदुपयोग से, इन वास्तु टिप्स से और इन उपायों के ज्ञान से आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाएंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं।
आज की तारीख है 17 जुलाई 2022 और आज क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लिए, आइए जानते हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक खास बात जो हर रोज आपसे करती हूँ कि ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये एक यूनिवर्सल प्रेडिक्शन है। जैसे हमें गाइड होता है हम आपके साथ इसे शेयर करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई भी रीडिंग जो है वो बहुत नेगेटिव आई है, आज का दिन ठीक नहीं लग रहा है, तो आप ना अपने मनोबल को गिरने मत दीजिएगा, ठीक है। आप अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा, सकारात्मक भाव में रहिएगा, हाई एनर्जी वाइब्रेशन में रहिएगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो है सुरक्षा होगी, किसी प्रकार की नेगेटिविटी एनर्जी से या किसी प्रकार की नेगेटिविटी से आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो जो लोग अपने अपने इष्ट के प्रति समर्पित होते हैं, अपने गुरुजनों के प्रति समर्पित होते हैं, ब्रह्मांड के, प्रकृति के प्रति, लोगों के प्रति करुणा का, प्रेम का भाव रखते हैं, तो परमात्मा ऐसे लोगों की सहायता जरूर करता है। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के कार्यक्रम की और जानते हैं मूलांक 1 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, कैसा रहने वाला है मूलांक 1 का आज का दिन, यानी कि 17 जुलाई 2022। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं। मूलांक 1 के लिए हमें बताया जा रहा है द फूल। बहुत बेहतरीन कार्ड है, क्योंकि जब ये कार्ड आता है तो क्लियर सी बात है कि आज का दिन जो है वो आपका एकदम मस्त मौला गुजरने वाला है, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चीज़ की परवाह किए। आज बहुत बेहतरीन आपका दिन होगा, जहां पर आप किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेंगे, बल्कि हंसी मजाक करते हुए, हंसते खेलते हुए आपका दिन आज आप बिताएंगे। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो ये कि किसी भी कागज़ पर आप जो दस्तखत करें तो उससे पहले आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, चेक कर लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। ओवरऑल दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है, हंसी मजाक करते हुए मस्ती में आज आपका पूरा दिन बीतेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, कैसा रहेगा आज का दिन मूलांक 2 के लिए, यानी कि 17 जुलाई 2022। और हमसे कहा जा रहा है फ्रेंडलीनेस। आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपने जिस चीज़ की कल्पना भी नहीं की थी, ऐसे मित्र जो हैं आपकी सहायता करेंगे आज के दिन आपके कार्यों को पूरा करने के लिए। साथ ही साथ आज जो है वो आप अपना जो समय है वो कहीं ना कहीं अपने मित्रों के साथ व्यतीत कर सकते हैं, पुराने मित्र मिल सकते हैं। ओवरऑल आज का जो कंप्लीटली दिन है वो आपके दोस्तों को डेडिकेटेड है। अब जो ये दोस्त हैं ये आपके वो वेल विशर हैं। ओवरऑल जिन मैं दोस्तों की बात कर रही हूँ, जिन्हें मैं दोस्त कह रही हूँ, वो आपके वेल विशर हैं। वो कहीं ना कहीं आपके अपने कलीग्स भी हो सकते हैं या आपके व्यापार के क्षेत्र में आपके साथ जुड़े हुए आपके साथी भी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 17 जुलाई 2022। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां देखें क्या बता रही हैं मूलांक 3 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है रीबर्थ। आपका लकी नंबर है 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन वाली ऊर्जाएं हैं आपकी। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कोई कार्य जिस ढर्रे पे कर रहे थे या जिस दृष्टिकोण से आप किसी कार्य पे लगे हुए थे, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक बहुत पॉजिटिव जो है वो चेंज आ रहा है, एक बड़ा चेंज आ रहा है। हो सकता है कि जो ये चेंज है अभी आपको ठीक ना लगे, आपको लग रहा हो, चूंकि हम जब एक पैटर्न पे काम करते हैं, एक ढर्रे पे काम करते हैं ना, हम उससे ना अलग नहीं होना चाहते, हम उससे हटना नहीं चाहते, हमारी मानसिकता हमेशा उसी जगह पर आ जाती है। लेकिन इस बात पर भरोसा रखें कि परमात्मा आपको और कुछ बेहतरीन देने वाला है। तो आज के दिन आपका कोई भी ऐसा कार्य जो पहले अटक गया था, रुक गया था, बंद हो गया था, वो दोबारा से रिस्टार्ट हो सकता है। मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 4 के लिए। 17 जुलाई 2022 मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है दी आउटसाइडर। आपका जो लकी नंबर है वो है 5 और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है अपनी परिस्थितियों में इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि आपको कोई भी मार्ग नज़र नहीं आ रहा है बाहर निकलने का। तो आप जो है इसका सोल्यूशन चाहते हैं, आपको आंसर चाहते हैं आप कि आप किस प्रकार से अपनी परिस्थिति से बाहर निकल सकें। तो परमात्मा आपको ये गाइड कर रहे हैं, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपको गाइड कर रही हैं कि ये आपकी अपनी विचारधारा है कि आप उलझे हुए हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही के पास वो मार्ग मौजूद है जहां पर आप अपनी किसी भी विषम परिस्थिति से बाहर निकलने में सक्षम हैं। बस करना क्या होगा? करना यह है कि आपको थोड़ा सा न्यूट्रल होना पड़ेगा, आपको उस परिस्थिति से अपने आप को डिटैच रख के देखना होगा। ठीक है, जिस प्रकार हम एक कहानी सुनते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से अपने आप को उस कहानी का किरदार मत बनाइए, बल्कि श्रोता बनाइए। ठीक है, आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 17 जुलाई 2022 मूलांक 5 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं लेटिंग गो। आपका लकी नंबर है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि आपके लाइफ की हर वो चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है उसको आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। साथ ही मुझे एडिक्शंस दिखा रहा है कि अगर आपको किसी प्रकार का एडिक्शन है, चाहे वो आप एल्कोहलिक हैं या फिर ऐसा कोई एडिक्शन जो आपके और आपके परिवार के लिए नुकसानदायक बनता जा रहा है, आपको उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि इस वजह से कई प्रकार के कष्ट जो है वो आप झेल रहे हैं, कई प्रकार के दुख आप झेल रहे हैं। कुछ रिलेशनशिप भी बता रहा है, कई जगहों पर ये जो है एक रिलेशनशिप भी बता रहा है। अगर आपको लग रहा है, स्पेशली जो है वो प्रेम संबंधों की बात आती है कि यदि आपको लग रहा है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप है जहां पर आप बहुत ज़्यादा जो है दुखी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लेट गो करना ही होगा, आपको डिटैच होना ही होगा। अगर मैं बात करती हूँ व्यापार वर्ग की, तो कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं अपने प्रोजेक्ट से, आपको आपके मन मुताबिक जो है आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पा रहा है आपका प्रोजेक्ट, तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उस वजह से अपने आप को स्ट्रेस में मत रखिए, बल्कि लेट गो कीजिए, डिटैच हो जाइए, जिससे कि उसके रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो सकें। तो ओवरऑल कहने का अर्थ है कि हर नेगेटिव एनर्जी जो आपके लिए ठीक नहीं है, लेट गो कर दीजिए। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 17 जुलाई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमें कहा जा रहा है स्ट्रेस। आपका लकी नंबर है 7 और आपसे कहा जा रहा है कि एक साथ जो है वो आप बहुत सारे कार्यों में अपने हाथ डाला हुआ है और उस वजह से किसी एक चीज़ को भी आप संभाल नहीं पा रहे हैं। अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षमता से अधिक जो आप कार्य कर रहे हैं वो आपका कंप्लीटली शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आपके ऊपर जो है उसका प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे कार्यों को ना करें, बल्कि एक एक करके कार्यों को हाथ में लें, जिससे कि आप उसे पूर्ण कर सकें अपनी क्षमता के अनुसार। तो ध्यान रखें अपना और स्ट्रेस को लेट गो करें। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है? ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें मूलांक 7 के लिए बता रही हैं राइपनेस। बहुत बेहतरीन कार्ड है, आपका लकी नंबर है 9 और आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपने पिछले दिनों में मेहनत की है उसका रिजल्ट मिलने का, उसका फल मिलने का समय आ चुका है। बहुत बेहतरीन कार्ड है, आपको लाभ होने वाला है, आर्थिक, सामाजिक, कई प्रकार से जो है आज के दिन आपको बेनिफिट आपका रहने वाला है। और साथ ही ये भी कह रहा है कि जो भी कोई आपके ऐसे प्रोजेक्ट जो आपको लग रहा था खत्म हो चुके हैं, अटक चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो डिब्बा बंद चीज़ें जो आपकी थी ना, वो भी आपको आज के दिन लाभ दे के जाएंगी। इतनी बेहतरीन ऊर्जाएं हैं आज की। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं आज की ऊर्जाएं, यानी कि 17 जुलाई 2022 आज की तारीख का जो जोड़ है वो भी है 8 और हम मूलांक 8 की ही बात कर रहे हैं। कैसा रहेगा आज का दिन मूलांक 8 के लिए? गाइडेंस आ रहा है इनर वॉइस। आपका लकी नंबर है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी जो इंट्यूशन पावर है, आपकी जो अंतर्मन की जो शक्ति है वो बहुत आज जागृत है। तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट होना चाहिए अपने इनर सेल्फ से, अपने हायर सेल्फ से, जिसे हम अपनी सोल कहते हैं, अपने गार्डियन एंजल्स कहते हैं। तो आज आपको जो है कनेक्ट होने की आवश्यकता है और जो आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतः प्रेरणा आपको जो सुझाव देती है आज के दिन आपको उसी को फॉलो करना चाहिए। अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें, बल्कि आज आपको अपना मार्ग स्वयं चुनना है। आपका दिन शुभ हो। कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 17 जुलाई 2022 मूलांक 9 के लिए
क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं और कह रही हैं फ्लावरिंग बहुत अच्छा कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आपने हाल ही में शुरू किया है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है आगे बढ़ रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है और आपकी भी ओवरऑल पर्सनालिटी में जो है वो बदलाव आ रहा है, एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है और ये चीज़ आप खुद से महसूस भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको फीडबैक्स भी आपके आसपास के लोगों से मिल रहे हैं। और जो भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे हैं या अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं उसे आप इतने बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं कि हर जगह आपको एप्रिसिएशन मिलेगा उस कार्य की वजह से। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।